असहाबे मोहम्मद हक के वली अबू बकर उमर उस्मान अली याराने नबी में सबसे। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह खैर हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल आख़िर रज़ियल्लाहु वर्ज़ुल अन क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल आख़िर या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन। हम्द सना तस्बीह व तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है जो खुदा क़ुद्दूस एकता है, जिसकी ज़ात पे कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सतो निशान से पाक है। जो दिल अल्लाह का जिक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं। सरवरी ज़ेबा फ़ज़ात बेहमदा के लिए हुक्म रहा कि वही बाकी तमाम बुतान आज़हरी तेरी अज़मतों की मुक़ाम पर तेरी रहमतों के निशान पर मेरा दिल फ़िदा मेरी जान फ़िदा तेरी शान जल्ल जलाल हो। पनाह दे मुझको तेरे से अपना नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम मैं भी तो वही किताब और हिकमत के मालिक पर ओ आमिना के लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ीउल उमम व साहिबुल जुद्दुल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर जिसकी संगपाओं ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांताओं ने गवाही दी, दर उस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत रहमत है, दर उस पर जिसका नाम रहमत की से कुछ नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत गैर माँ और बहनों, एक तवील इंट्रोडक्शंस के बाद आप पहले मुक़र्रिर को इस उन्वान की समाअत फरमा रहे हैं असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है। पहली कॉन्फ्रेंस में भी मैं शामिल था। ये अल्लाह करे मैं आज दूसरी कॉन्फ्रेंस में शामिल रखा गया है। भाई अब्दुल अज़ीज़ शकील साहब उनकी टीम एक जस्तजू में लगी हुई है कि सहाबा की मोहब्बत निखर कर हमारे दिलों में कैसे उतर जाए, क्योंकि असहाब रसूल है जो क़यामत तक जितने लोग दीन में दाखिल होंगे ये उनकी मनून मिन्नत है। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइए इस्लाम है, उन पे सबसे पहले ग्रोह जो ईमान लाने वाला है वो सहाबा कराम का है, और उनमें से भी अशर मुबशरा जो 10 सहाबा कराम है जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी में जन्नत की बिशारत दे दिया, वो लोग सबसे पहले। लेकिन मामला तो हालात वक्त गुज़रता चलेगा, कारवां बनता चलेगा, ये हालात बनते गए जहाँ पर लोग अपनी खुदी में कुछ लोग धैर्य बन गए, कुछ लोग एथीस्ट बन गए, कोई एक्स मुस्लिम बन गए, कोई अपने आप को फ़िलोसोफर कहने वाले
वेल एजुकेटेड बनने वाले वो अपने आप को दीन से किनारे कर लिए। तमाम मुश्किलें आई, परेशानियां आई, हालात परगंदा हुए, लेकिन ये दीन अपने उस मिजाज पर क़ायम है इंशाअल्लाह, और क़यामत तो क़ायम रहेगा। जो इस दीन के साए में आ जाए उसी के लिए बरकत और रहमत है। जो इस दीन के साए से हट जाए वो गुमराह है, उसका कोई नाम फिर जो है ना फिर हम कुरान में आएगा, ना उसका नाम फिर अस्ताब की ज़बान पर लिखा जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, आज सबसे बड़ा फितना मुनकिर हदीस का है, उसके बाद फितना एक्स मुस्लिम का है, जो इस वक्त करंट हालात चल रहे हैं। और ये ख़ास तौर पर जो है एक सुबोई खान जो टीवी पे आप उसके डिबेट देखते हैं, ये नाकारा औरत जन्नत का इनकार करी, जहन्नुम का इनकार करी, और मुसलमानों को ये बावर करने की कोशिश करी कि तुम लोग ये बातों से निकले, बाहर निकलो, जन्नत जहन्नुम के कहाँ फलसफों में फंसे हुए हैं, इससे बाहर आओ तो दुनिया देख सकते। नौज़ बिल्लाह, ऐसे लोग आए और ख़त्म हो गए। इससे पहले सलमान रुश्दी आया, तस्लीमा नसरीन आए, आमिना वदूद आई, असर नोमानी आई, ये लोग आते गए। अब इस दौर में वसीम रज़वी है, ये लोग आए और चले गए, ये लोग आए चले गए। ये लोग सिर्फ निशान मलामत बन गए, वो लोग बाकी रह गए जिसको असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। यानी उनकी हस्तियाँ, उनकी मामलतदारियाँ मेरी आपकी ज़िंदगी में क़ायम है इंशाअल्लाह, क़यामत तक क़ायम रहेगी। जो नबी के तरीक़े पे आ जाए उसकी ज़िंदगी कामयाब है, जो नबी के तरीक़े से गुमराह हो जाए उसके लिए तबाही और बर्बादी है। तो आइए, सहाबा क्या थे, उनका नज़्बुलैन क्या था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल कर मदीने की सिमत हिजरत करके आ गए। आपके हालात, आपके मामलात, कभी कभी आपको खाने काबा की याद आती, आप कहते कि मैं साहबा के सामने कहते कि एक बार हज को जाऊँगा ज़रूर। तो लगभग 1500 का ग्रोह लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए निकलते। जैसे ही आप हुदैबिया की सरजमीन पर जाते, वहाँ पर मक्के वाले ये चाहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साल हज के लिए ना दे दें, कुछ भी कोशिश कर हम ये रास्ता रोक जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़त्ताब को तैयार करते। उमर बिन ख़त्ताब कहते अल्लाह के रसूल, मेरा जो है क़बीला उतना वसी नहीं है, जानदार नहीं है कि लोग मेरी बात सुन सकें, आप उस्मान बिन अफ़्फ़ान को भेजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन अफ़्फ़ान को तैयार कर काबे वालों से बात करने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही उस्मान जाते, आपकी तमाम लोग आवभगत करते, आपका इज़्ज़त एहतराम करते, आपके साथ मिलते। इस दरमियान में थोड़ा सा देर हो गया था उस्मान को हुदैबिया के सरजमीन पर पहुँचने पर। तो यहाँ गलतफहमी फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत रिज़वान, एक झाड़ था बैत रिज़वान, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठ के आपने कसम ली कि हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। ये गलतफहमी में था, उस्मान बिन अफ़्फ़ान सही सलामत वापस आ गए आप, लेकिन रोब और दबदबा सामने वाले पे डालना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तैयार हुए। तो यहाँ पे मुशरिकीन मक्का सुहेल बिन अमर को तैयार करें। कहा सुहेल, मक्के की जान, मक्के की आबरू तुम्हारे हाथ में है। सुहेल, तुम जैसे भी कैसे भी जिस तरीके से हो सकता है तुम मोहम्मद को रोकने की कोशिश करो कि इस साल हज को ना आए, आइंदा साल मोहम्मद हज को आए। सुहेल बिन अमर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचता, कहता है मोहम्मद, आपके हमारे दरमियान में एक डीड हो जाए, एक मायदा हो जाए, दोनों
उधर लकड़ी के कुंडे पर मोहम्मद हसन बैठे हुए हैं, इधर सोहेल बिन अमर है और बीच में अली इब्न अबू तालिब खड़े हुए हैं। तो सोहेल बिन अमर बार बार मोहम्मद हसन के चेहरे को देखता है। ये जिंदगी के सलीका सिखाते हैं, जिंदगी के मामला कैसे चलना चाहिए। ये सहाबा की जिंदगी सिखाती है, कैसे हमदे रसूल थे, कैसे जानिसार थे, कैसे नबी के नाम पर जान देने वाले थे, क्या कुर्बानियाँ थी उनकी। ये एहसास पैदा करो सहाबा की जिंदगी का। तो सोहेल बिन अमर हाथ उठाकर दाढ़ी को मौसम की लगाता है, अपने हाथ उठाकर हाथ से दाढ़ी को पकड़ना चाहता है। तो अली इब्न तालिब देख के तलवार को निकाल के सोहेल बिन अमर की हाथ को चुबा कहते, ऐ नजीस, तू नजीस है, अपने हाथ को करीब रख। अल्लाह अकबर। बार बार तेरा हाथ रसूल की दाढ़ी की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। सोहेल बिन अमर देख के कहता है कि बेशक अगर मौसम तुम्हारी लोग अगर तुम्हारी तायद करते लोग तो मैं भी ज़र्फ आदमी हूँ, अपने हाथ को रोक लेता हूँ। मायदा तय हुआ, 10 साल तक तुम्हारे हमारे दरमियान जंग नहीं होगी। पहला मायदा। दूसरी चीज़, मक्के का कोई आदमी मदीना आ जाएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। मक्के का कोई आदमी मदीना आ जाएगा तो उसे वापस नहीं करेंगे, मक्के को आ जाए वापस नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, हमारे पास जितने हथियार है तुम्हारे पास जितने हम सो हम ले लेंगे। मायदा तय हुआ, डीड बन गई। जैसे डीड बनी, डीड लेके उठा सोहेल बिन अमर का यह मोहम्मद समी मायदा है, ये डीड बन गए। तो 2 कदम आगे बढ़ा। अबू जिंदल देखकर जंजीरों में से हाथ को निकाल कर कहा, अल्लाह के रसूल, मैं बेबस मजबूर हूँ, आपके पास आया हूँ। अल्लाह के रसूल, आप मेरी मदद करिए कुछ। मैं जानता हूँ मेरी इज्जत की जा मक्का है, मेरे सुकून की जा मक्का है, लेकिन इस मक्के वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब मैं इनसे पानी मांगता हूँ तो ऊँटों का पेशाब मेरे सामने रख देते हैं। ये सहाबा है, ऊँट का पेशाब सामने रख देते हैं। जब मैं इसे खाना मांगता हूं तो ऊँट की मेंगना सामने रख देते हैं। ये जिंदगी बहुत सुकून की मिले मुझे, आपको बेहतरीन घर ले आते, खेत बागात, हर चीज सहूलत, हर नियामत अल्लाह की मुझे आपको अदा की गई। लेकिन अफसोस वो साहबा जिस दिन कर्ब है, मुश्किलात है, तकलीफात है, हेच है, ईमान है तो सबसे बड़ी बात है, सब कुछ हेच है उनके सामने। लेकिन आज मैं और आप जिस सुकून से जिंदगी गुजार है, थोड़ा सा तकलीफ का एहसास उनकी जिंदगी का जो साहबा किराम है। अबू जिंदल हाथ को निकाल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ठहर जाता है। अबू जिंदल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अवाम, सईद बिन ज़ैद, या शहूर शाह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए गॉड ऑफ ऑनर्स देकर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कौन है? कहा अल्लाह के रसूल, अभी जो मायदा करके उठा है, अभी जो मायदा करके उठा है, ये उसका बेटा अबू जिंदल है। अल्लाह अकबर। अभी जो मायदा करके उठा है आपके सामने, ये उसका बेटा अबू जिंदल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह के बंदे, इस बेचारे क्या कसूर है, इस बेचारे क्या कसूर है, इसको तो छोड़ दो। सोहेल बिन अमर कहता है, नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मायदा अभी से इम्प्लीमेंट होगा, आज ही इम्प्लीमेंट होगा। ये मेरा लड़का है जो आपके दिन में माला एक तमाचा मारा, बच्चे को नक्सीर फट गया, जमीन पर गिर गया। कहा लेके चलो इसे खींचते हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खींचते लेके चले जा रहे। उमर बिन खत्ताब गुस्से से तलमला गए, तलमला गए, उस करीब गया अबू जिंदल के, अपने कुल्ले को कुल्ले से लड़ा है। चलते चलते कुल्ले को उमर बिन खत्ताब
अबू जिंदल कूले गुला है। अबू जिंदल को पलट कहते अबू जिंदल मेरे परतले में तलवार लटकी हुई है। उमर बिन खत्ताब कहते अबू जिंदल मेरे परतले में तलवार लटकी है, निकाल अपने बाप की गर्दन काट। अल्लाह अकबर। ये सहाबा किराम, अबू जिंदल निकाल तलवार अपने बाप की गर्दन काट। जैसे उमर बिन खत्ताब के चेहरे को देखता है अबू जिंदल कहते नहीं उमर, अगर आज मैं अपने बाप की गर्दन काटूंगा तो कल दुनिया वाले कहेंगे मोहम्मद के मानने वाले बापों को कत्ल करते हैं। अल्लाह, कल नबी के मानने वाले अपने बापों को कत्ल करते, मैं नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। खींचते लेकर चले गए अबू जिंदल को, एक कालकोठरी में बंद कर दिया आपको। एक तन्हा आदमी अबू जिंदल, तन्हा एक आदमी को लाके उनके साथ बंद कर दिए। खून में लुटपुट, होठ फुटे हुए है, चेहरा खून से लाल है। आप कालकोठरी बंद है, एक आदमी आपके साथ पैरे पे है, वैसे हाथों से घिसरते आते। अल्लाह अकबर। जेल की कालकोठरी से हम ठहर जाते। वो जो संतरी आपके पास ठहरा हुआ है, वो जो संतरी आपके पास खड़ा हुआ है, उससे कहते अल्लाह के बंदे, तुझे काटे तो खून है, मुझे भी काटे तो खून है। तू भी किसी माँ के पेट से पैदा हुआ है, मैं भी किसी माँ के पेट से पैदा हूँ। तेरी भी दो हाथ है, मेरी भी दो हाथ है, हम में क्या फ़र्क है मेरे भाई। इस तख्लीक के बारे में सोच, वो कैसा रब होगा जो तुझे और मुझे तख्लीक किया है। मेरे भाई, मैं सब की परस्ती करता हूँ जो अल्लाह वादहू ला शरीक लहू, उसके माँ सिवा कोई परस्ती काबिल नहीं। अल्लाह अकबर। दिल में बात उतर जाती। मुश्रिकान मक्का में बैठकर अपने बाजू को तना कर कहते हमने कल कैसे रसवा किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह अकबर। बगले बजा रहे। अल सुबह ये जो संतरी था खानिकाह में पहुंचा, दाल नदवा में खड़े कर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया। पकड़कर इसको अबू जहल के साथ बंद कर दिया। 30 को इन पे पैर पे ठहरा कर दिया। ये दोनों मिलकर तीसरे तबलीग शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। इन्नका फतन मुबीन, बेशक ये सबसे बड़ी कामयाबी आपकी। जब ये मायदा कर रहे थे मोहम्मद तो उमर बिन खत्ताब कह कि हम तब के मायदा कर रहे, हम तब के मायदा कर रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु हम तब के मायदा करे। उमर बिन खत्ताब का हाथ वो सिद्दीक पकड़ते कहा उमर तू नबी नहीं है, वो नबी है। अल्लाह, तू नबी नहीं है। जब इस ऊंटी पे रसूल बैठे खस्वा पे, दो पैर सामने उठा रही थी, अल्लाह आसमान से नबी के कल्ब पे वही नाज़िल किया इन्नका लका फतन मुबीन। ये सबसे बड़ी कामयाबी आपकी। अल्लाह, ये सबसे बड़ी कामयाबी। कामयाबी कहाँ, बस जाहिर नजर नहीं आ रही। 10 साल तक जंग होगी, जितने हथियार ले लिए। कोई आदमी अगर मक्का से मदीना से मक्का आएगा तो वापस नहीं करेंगे। हर चीज अगेंस्ट है मुसलमानों के, फिर भी अल्लाह कह रहा है ये सबसे बड़ी कामयाबी आपकी। अल्लाह अकबर। ये सबसे बड़ी कामयाबी। मैं अजीजों साथियों, जो आदमी इस्लाम को कैंसर कहता था, तारिक फतेह हाल ही में आपकी मेरी आंखें देखी है, तारिक फतेह कैंसर से मरा है। जो आदमी इस्लाम को कैंसर समझता था, कैंसर से मरा। क्यों? अल्लाह के दीन की अज़मत समझा नहीं, अल्लाह के इस दीन की अज़मत समझा नहीं, फीनार जहन्नम हो गया। 3 दिन तक लाश हॉस्पिटल में सड़ते रही। किसी अमेरिका के कब्रिस्तान में से दफनाने की इजाजत नहीं मिली। यही कानून होना चाहिए जालिमों के साथ, बदकारों के साथ, नाफिकारों के साथ, अल्लाह के बाकी दुश्मनों के साथ यही अंजाम होना चाहिए। यही अंजाम होना चाहिए। 3 दिन तक तारिक फतेह की लाश सड़ गल गई, लेकिन जाकर उसे बर्निंग जलाया गया। ला, उसकी बेटी
नताशा तारिक फतेह रिक्वेस्ट करी थी मुसलमानों के, मेरे बाप को कब्रिस्तान में जगह दो। कोई मुसलमान अमेरिका में कब्रिस्तान में जगह नहीं दी। इस्लाम कैंसर है कहा था। आमिर वदूद, अस्सा नोमानी, तस्लीम अलसीन, इस्लाम अपाइज है कही थी। आज भाई तस्लीम अलसीन दिल्ली के हॉस्पिटल में अपाइज होकर पड़ी हुई, आज अपाइज होकर पड़ी हुई है। यहां से बोन्स, रीढ़ की हड्डी से उसकी हड्डी काम नहीं कर रही, वो हमेशा के लिए अपाइज हो गई। अल्लाह, जो इस्लाम को अपाइज कहती थी। ये जिंदा जिंदा मौजूदा आपकी आंखों के सामने मेरे दोस्त साथी, ये हकीकत है इस्लाम की। आओ इस्लाम के दुश्मन, बागी, गद्दार देखो, इस्लाम रहमत कदे का नाम है। जो लोग उसको कबूल कर ले, जो उसको मान ले, रहमत कदा है उनके लिए। मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में रहमत है इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्त साथियों, जैसे अबू जिंदल काल कोठरी में बंद है, एक आदमी आपके साथ ईमान लाया, ये दो मिलकर तीसरे तबलीग करे। अल्लाह अकबर। जेलें भरते चले जा रही, मक्का वालों की रात और दिन की परेशानी, ये मुश्किलात, ये क्या हो गया है? ये अबू जिंदल एक के बाद एक जेल भरते चले जा रहे, ये कैसे इनको काबू करेंगे? इस दरमियान मोहम्मद मदीना की सरजमीन पे है। अबू बसीर उतबा भाग कर आपके पास आ गए। मोहम्मद उक्काश के बाजार में मिल रहे थे साहबा से। अबू बसीर उतबा की तरफ देखिए। अबू बसीर उतबा, कैसे आना हुआ? अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे राह फराम की, मुझे रास्ता मिला, मैं मक्का से भागकर मदीना आ गया। क्या अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह के रसूल अपने साथी को दो कदम चलने की इजाज़त नहीं? कहा हाँ अबू बसीर उतबा, तुम तो मेरे भाई, मेरे साथ चलो। खाने बिहार के मौसम दो कदम आगे बढ़े। ज़र बिन औफ, अखनस बिन शोएब, मुशरिकीन मक्का की तरफ से। ज़र बिन औफ, अखनस बिन शोएब, ये दोनों खड़े हुए हैं मुशरिकीन मक्का की तरफ से। कहा या मोहम्मद, हम तुमको वादा याद दिलाने के लिए आए हैं, हम तुमको वादा याद दिलाने के लिए आए। देखो ये मायदा है सुलह हुदैबिया के वक्त, ये डीट कि अगर कोई मक्के का आदमी भागकर मदीना आए तो उसे वापस ले लेंगे, अगर मदीना का आदमी भागकर मक्का आएंगे तो उसे वापस ले करेंगे। तो ये दो लोग, अबू बसीर उतबा, ये मक्के का बाशिंदा है जो भाग कर आपके पास आ गया है, जो भाग कर आपके पास आ गया है। ज़र बिन औफ, अखनस बिन शोएब, ये दोनों, अगर मोहम्मद तुम इस मायदे पे नहीं उतरते, अगर तुम इस मायदे पे नहीं, तो फिर आप जंग के लिए तैयार रहिए। मोहम्मद कहे कि हम किसी से नहीं डरते, न जंग से, न किसी मायदे से, हमको अल्लाह की ज़ात से डर लगता है। हाँ, हमने वादा किया था, हमको याद है। अबू बसीर बाग तो पलटे अल्लाह के रसूल, कहने लगे अबू बसीर, तुम मक्के में रह नहीं सकते, तुम मदीने में रह नहीं सकते, तुम इनके साथ चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन राहें फराम करेगा। अल्लाह अकबर। तुम इनके साथ चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन राहें फराम करेगा। अबू बसीर उतबा मोहम्मद की तरफ देखते चेहरे को, कहते अल्लाह के रसूल, इस निगाहों से आपको देखने दो, दीदार करते। ज़र बिन औफ इस हाथ में आपका हाथ डालता, अखनस बिन शोएब इस हाथ में हाथ डालता, ये दोनों सीने को तनाकर तलवार को नीचे लड़ाते हुए निकल कर चले जा रहे। मौसम के सामने तनते हुए सीने को हाथ चढ़ाकर तनते हुए नबी के सामने से चले। मोहम्मद देखकर मुस्कुराते। वो लोग एक मुकाम पर जाकर सिनान के इलाके में नीचे बैठ जाते। ज़र बिन औफ,
अखनद बिन शुएब दोनों बैठ जाते, कुछ खजूर तोड़ के खाते। तो ये अबू बसीर उतबा एक कोने में बैठे हुए, हाथ को बंद कर मुदड़ कर खामोश, जैसे किसी जो सकता तारी होगा ऐसे खामोश बैठे हुए। ये ज़र बिन औफ, अखनद बिन शुएब, ये दोनों देख के मुस्कुरा के कहते हैं अबू बसीर उतबा, हाँ, क्या आदमी है। तो ये दोनों तलवार नीचे रख देते। तो अबू बसीर उतबा कहते क्या बेहतरीन तलवार है, क्या बेहतरीन इसका फन है। तो ज़र बिन औफ अखनद बिन शुएब की सीना तन जाता, कहते हाँ हाँ, यही तो तलवार है जिसे तुम्हारा आका नरम पड़ के तुमको हमारे हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर, यही तो तलवार है, ये तलवार उड़ जाए तो पूरा मक्का उड़ जाए, ये तलवार म्यान में चले जाए तो पूरे मक्का की तलवार म्यान में चले जाए। तो ज़र बिन औफ अखनद बिन शुएब की इस बात को सुने अबू बसीर उतबा कहने लगे क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? कहा क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ जिससे मेरे आका डर के तुमको मेरे हवाले कर दिए, इससे पूरा मक्का उठ जाता है। तो ये दोनों खजूर खाते खाते तकब्बुर गुरूर अना में, हाँ हाँ देख लो, बिस्मिल्लाह का हाथ पकड़ा तलवार, अबू बसीर उतबा तलवार को पकड़ा, ग्रिप मजबूत की, बिस्मिल्लाह के ऐसा 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 चलाने लगे। जैसे चला तो ये दोनों देखने लगे, हाँ दीवाना है, ऐसा ऐसा करते ज़र बिन औफ की गर्दन पे एक मारे, उठ गर्दन जाए दूर की, ज़र बिन औफ कटा। अखनद बिन शुएब परेशान हुआ, ज़र बिन औफ की गर्दन काट दिए, अब मेरी जान, अब पीछे भाग, अब इसके पीछे निकल से भागने, भाग के मोहम्मद के पीछे छुप गया। कहा मोहम्मद कैसे आदमी को हमारे हवाले कर दिए, एक हमारे भाई गर्दन काट दिया, अब मेरी जान के पीछे पड़ा। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वादे के मुबारक मैं ये मामला मदीने के अंदर नहीं किया, मदीने के बाहर किया। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं मोहम्मद इस आदमी को घच के पकड़ लो, घच के पकड़ लो, इस आदमी को नहीं छोड़ना, हाँ मैं जब चले जाऊं तो जब छोड़ना। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बसीर उतबा मोहम्मद का वादा पत्थर की लकीर है। अल्लाह अकबर, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा काना मोहम्मद इबाद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, सील ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ये वादा मोहम्मद का पत्थर की लकीर जो मिट नहीं सकता। अबू बसीर तुम मक्के में मदीने में नहीं रह सकते, अबू बसीर तुम मदीने में नहीं रह सकते, दुश्मन देखे ना देखे लेकिन तुम नहीं रह सकते। अल्लाह अकबर, ये लिहाज है अपने वादे का, अपनी जबान का, ये पास है अपनी जबान का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये लिहाज तुम मक्के में नहीं रह सकते, मदीने में नहीं रह सकते। अबू बसीर अकेले रोते रोते तलवार को हाथ में लिए निकल कर अब साहिल के इलाके में चले गए, जहाँ से मक्के रफ्ता तिजारती काफिले लेके निकलते उस साहिल के इलाके में ठहर गए। जो कोई आदमी को पता चलता कि अबू बसीर उस मुकाम पे ठहरे हुए हैं, तो ये लोग सहाबा जो जेलों में बंद थे उनको चांस मिलता, मौका मिलता, अबू बसीर के पास आके मिल जाते। मदीना भी नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते, अबू बसीर के पास मिल जाते। ठहरते ठहरते सहाबा एक इंडिपेंडेंट आर्मी बन गई जबरदस्त। अल्लाह अकबर, इन्नका फतह फतह लकल मुबीन, सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ी कामयाबी। कैसे सहाबा, कैसे साहब। अल्लाह अकबर, आज शायद ये टॉपिक मैं शायद 3 साल के बाद बोल रहा हूं आपके सामने, जबकि मेरे क्लाउड आ गया था, मैं सही बोल नहीं सकता था। आज इस अंदाज से वो साहब की जिंदगी, वो जिंदगी है, मैं सही बोल नहीं सकता था। अल्लाह तासीर देता, अल्लाह का करम है मालिक का, जो आपके सामने बोल रहा हूं। मेरे दोस्त साथियों, अबू बसीर उतबा साहिली किनारे ठहर गए, वहां पर साहब एक इंडिपेंडेंट आर्मी बना लिए। अब पहला काफिला तिजारत का मक्का से निकल के मदीना से शाम जा रहा है। वो रास्ते में अबू
बस उतबा अपनी फौज के लिए खड़े हुए, पहला शक्कुन मारे, पूरे काफिले लूट लिए, पूरा काफिला लूट लिए। पैदल मुशरिकीन मक्का चले गए। अब कहा कि काफिले कौन लूटे? कहा कि हमारे पास ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लूटे ना दूसरे कोई आदमी। वो अबू बसीर उतबा, उसकी फौज हमारी हाल कर दी। बड़े बड़े गिरदावर नौजवान उस बस्ती से रास्ते जाने कब कपाते थे, जिस्म कब कपाते थे लोग। वो लोग डरते थे उस रास्ते से जाने के लिए, उस रास्ते से जाने के लिए। आखिरी में 3 साल भी नहीं हुए, ये मायदा तोड़ने के लिए मुशरिकीन मक्का तैयार हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सुफियान आया, अपनी बेटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर फातिमा के पास गया। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया मिलने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। अबू सुफियान कहता है, मोहम्मद आप अच्छे भाई के अच्छे बेटे हैं। अल्लाह, ये डीट, ये जो मायदा हम लिखे हैं, ये डीट, ये जो मायदा हम लिखे हैं, वो अल्लाह के लिए उस मायदे को ख़त्म कर दीजिए, कलदम कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, कलदम कर दीजिए। इसलिए कि हम उससे पूरे नहीं उतर सकते। और अल्लाह के लिए वो जो दरिया किनारे बैठे हुए 2 लोग, अबू बसीर और अबू जुंदल, उनकी जो फौज इंडिपेंडेंट जो आर्मी बना लिए, आज़ाद जो आर्मी बनाए, उनको बुला लीजिए अल्लाह के लिए। उनकी वजह से आज हमें मक्के वालों के नौजवानों के सीने दब चुके हैं, सीने जिसके उठे थे दब चुके हैं। बड़े बड़े गिरदावर उस इलाके से जाके कब कहते, या मोहम्मद इस मायदे को ख़त्म कर दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त लिखते हैं अबू बसीर उतबा, अबू जुंदल को, अबू बसीर उतबा आओ, तुमको रसूल की आंख देख ले तरसती है। अल्लाह, अपने सहाबा से खिताब होने का अंदाज क्या है? जब मक्का हिजरत करके मदीना आ रहे थे तो मदीना में खुबा की सरजमीन पर मोहम्मद को देखने खुबा की आंखें तरस रही थी। आज नबी की आंखें तरस तुमको देखने के लिए। अल्लाह अकबर, आओ चले आओ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खत पहुंचा। अबू बसीर उतबा बीमार मर्ज थे, आप बीमार मर्ज थे, आप अपने जो है तख़त पे पड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, रसूल का ख़त है। ऐसे आपकी रूह निकल गई। अबू जुंदल और तन साहब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। कहा, अल्लाह के रसूल, हम पूरा काफिला लेकर आगे हैं, अबू बसीर का इंतकाल होगा। अब की गुंदेली गुंदेली ज़मीन को खोद कर अबू जुंदल दफना दिया गया। उसके बाद निकल गए, अबू बसीर को दफना दिया गया। उसके बाद निकल के सब मक्का पहुँच गए। ये तारीख़ का वो बाप है जिसको हुदैबिया की सरजमीन से निकल कर सहाबा ज़मीन खित्ते खित्ते पहुँच गए। मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, इंशाअल्लाह हालात रहेंगे, हालात बनेंगे, इंशाअल्लाह खैर के हालत बनेंगे इस मुल्क में, तमाम आलम के अंदर इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब होकर रहेगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।